हैप्पी हैप्पी मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार दास। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ। इसके ऊपर भी मंथन कम से कम जब से जीवन बना है तब से मंथन ही चल रहा है कि भाग्य बड़ा है कि कर्म बड़ा है। बहुत सारे वीडियो है, लाखों वीडियो है इस पे यूट्यूब पे। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारा वीडियो देखा होगा। और इसका पहले वाला वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, ग्रेटेस्ट लर्निंग फ्रॉम भागवत गीता, क्योंकि उसमें मैंने बताया है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। उसको मैंने एक्सप्लेन किया है कि एक्चुअली क्या करना है एग्जैक्टली। जब उस वीडियो को आप देखेंगे, उसी के वीडियो के बेस पे मैंने इस वीडियो को बनाया है, क्योंकि जैसा कि मुझे खुद अनुभव हुआ है 5 साल पहले, सिर्फ जब भागवत गीता को मैंने 5वीं बार पढ़ा। वो हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है, सेक्रेट बुक्स है ना। तो उस धर्म ग्रंथ को पढ़ने के बाद 5 साल के बाद मुझे ये लर्निंग आया। इस जो कि इस पर मैं वीडियो कभी नहीं बनाता था, मुझे लगता था कि ये सब बेकार बातें हैं। लेकिन आज मुझे फील हो रहा है, जब बहुत से बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि नहीं सर आप इस पर एक वीडियो बना के जरूर डालो आप, सो दैट लोगों को पता चलना चाहिए कि कर्म बड़ा है कि भाग्य बड़ा है। आपने अपने जीवन में देखा होगा, सबसे पहले तो आपने खुद देखा होगा अपने घर में कि 4 भाई बहन एक ही माता पिता से पैदा हुए, भाग्य में, इंटेलिजेंस में, ब्रिलियंस में एकदम इक्वल नहीं होते। किसी भी प्रकार से उनकी तुलना नहीं की जा सकती। कभी कोई भाई बहुत पैसा वाला हो जाता है, कोई छोटा भाई गरीब हो जाता है, या मंझला भाई अमीर हो जाता है, या बड़ा भाई गरीब हो जाता है। बहन बहुत अमीर होती है, छोटा भाई गरीब हो जाता है। इस तरह से आपने फैमिली में ही देखा होगा, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई सो है, काम करते करते रुक जाता है, सफलता मिलते मिलते रुक जाता है। आप 100% एफर्ट लेते हो, उसके बाद भी आपको वो मनचाहा फल नहीं मिलता है जो कि आप चाहते हो। कहीं ना कहीं कोई रुकावट हो जाता है। आप बिजनेस में आपने देखा होगा, पैसा आते आते रुक जाता है। किसी में चीज में इन्वेस्टमेंट करते हो, वो डूब जाता है पैसा। कभी कभी आधा पैसा फंस जाता है, आने में 6 साल, 5 साल, 10 साल लग जाता है। कर्जे से आप डूबे हुए हो। ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां, स्थिति हमारे जीवन में आती हैं, और हमें लगता है कि ये किसी न किसी वजह से, ये रुकावट, ये बाधाएं, ये हिंड्रेंसेस, ऑब्स्टिकल्स कहीं ना कहीं कर्म और भाग्य का खेल है। इसी को समझना है कि ये कैसे है। इसको फर्स्ट थॉट, सेकंड थॉट, थर्ड थॉट, 3 थॉट, मतलब 3 ग्रुप ऑफ लोग हैं जो कि सोचते हैं कि भाग्य बड़ा है कि कर्म बड़ा है। देखते हैं कैसे वो लोग सोचते हैं। फर्स्ट थॉट जो है, जो पहला सोच वाले लोग हैं, उनका कहना है कि कर्म से भाग्य बनता है। बहुत सिंपल है, कर्म से भाग्य बनता है, क्योंकि हर चीज के पीछे लॉजिक होता है। तो इसके पीछे भी लॉजिक है कि आप कर्म करोगे, अपने ड्यूटीज करोगे। से फॉर एग्जाम्पल शेर को शिकार करना है, तो नेचुरली उसको शिकार खोजने के लिए निकलना पड़ेगा, है ना। हिरन उसके मुंह में अपने आप तो नहीं आ जाएगा कि अपना बैठा हुआ है, अपने आप हिरन आ गया कि मुझे खा लो, ऐसा तो होता नहीं है। तो शेर को शिकार करने निकलना पड़ेगा, उसको कर्म करना पड़ेगा, तभी उसको भोजन मिलेगा, तभी उसका पेट भरेगा, है ना। समंदर के किनारे बैठे रहने से, मोती प्राप्त करने का सपना देखने से मोती तो प्राप्त होगा नहीं। समंदर में हमें डाई मारना पड़ेगा, कूदना पड़ेगा, है ना, और फिर वहां से मोती निकाल कर लाना पड़ेगा। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल है। हर ताले की चाबी होती है, जैसा बोला जाता है भाग्य कर्म जो है ताले या चाबी की तरह के, हर ताला का चाबी होता है। उसे कहते हैं ना, जैसे हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, हर ताला का चाबी होता है, तो कर्म भाग उसी तरह से है। दोनों में से कोई बड़ा छोटा नहीं होता, दोनों ही इक्वल है। लेकिन हमें यह समझना है क्या कर्म से भाग्य बनता है, या सेकंड थॉट जो है, जो दूसरी सोच के लोग हैं, वो कहते हैं भाग्य से कर्म बनता है, भाग्य से कर्म बनता है। मैं भी इसी भी विश्वास करता हूँ, जो सच्ची बात है, भाग्य से कर्म बनता है। मैं भी इसी भी विश्वास करता हूँ सेकंड थॉट पे। जब आपका भाग्य का साथ देना होगा, आप देखेंगे ऑटोमेटिक आपका कर्म एकदम पॉजिटिव डायरेक्शन में हो जाएगा। आप सब काम सही करोगे, सही डिसीजन लोगे, आपका सारा काम ऑटोमेटिक होता चला जाएगा। क्योंकि 700 करोड़ का पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में। मैंने एक रिसर्च किया है, सिर्फ 5% लोग, दैट इट मीन्स 35 करोड़ लोग ही हमारे पूरे वर्ल्ड में, जिनके पास लग्जरी है, लाइफ स्टाइल है, कंफर्ट्स है, 4 टाइम का खाना है, ढंग से रहने के लिए घर है ना, रोटी का फूड, क्लोथ एंड शेल्टर है। सिर्फ 35 करोड़ लोगों के पास पूरे संसार में। आप गूगल सर्च, विकीपीडिया सर्च, जो भी सर्च इंजन है उसमें ढूंढ के आप देख लेना कितने लोग इंडिया में। आप खुद ढूंढोगे तो यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में, अगर मानते हो आपके गवर्नमेंट जॉब वाले बहुत सुखी होते हैं, तो सिर्फ 4 करोड़ या 5 करोड़ लोग गवर्नमेंट जॉब में काम करते हैं मैक्सिमम। 150 करोड़ पॉपुलेशन का 5 करोड़ या 6 करोड़ कितना होता है वो देख लो आप। 2% होता है 3 करोड़। अगर 6 करोड़ लोग हैं, सारा रिटायर्ड सब मिला के सिर्फ 6 करोड़ लोग हैं, तो मतलब 4% लोग ओनली, दैट्स इट। प्राइवेट में तो आप उंगलियों पर गिनती कर सकते हो, बिलियनियर कितना है, मिलीनियर कितना है, ट्रिलियनर कितना है, ये सब उंगलियों पर गिनती कर सकते हो। क्योंकि 100 आदमी, 1000 आदमी, मैक्सिमम 1000 आदमी, जो 150 करोड़ पॉपुलेशन, किसी भी कोई परसेंटेज नहीं निकलता। तो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 35 करोड़ लोग, 5% लोग
ये दोनों ही कैटेगरी में आते हैं। या तो आप मान लो कि कर्म से उन्होंने अपने भाग्य को बनाया या भाग्य से कर्म बनाया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, है ना। इसके ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल है। मोदी जी को कहा जाता है कि एक चाय वाला थे, उनके भाग्य ने साथ दिया और वो प्रधानमंत्री बन गए। ऐसा नहीं है। एज ए गुजरात चीफ मिनिस्टर के रूप में 12 साल उन्होंने वहां भी मेहनत किया। उसके पहले वो पार्टी के लिए काम करते थे, आरएसएस में ज्वाइन किया था उन्होंने, फिर अपने पार्टी बीजेपी के लिए बहुत मेहनत की, बहुत कर्म किया, तब जाके भाग्य बना। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी है जो भाग्य से कर्म बनाया, जिन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इसी डायलेमा में इस टॉपिक का जो मेन उद्देश्य है वो मुझे समझाना है आप लोगों को। और तीसरा थॉट जो है वो ये बोलता है कि पिछले जन्म के पुण्य से कर्म और भाग्य दोनों बनता है। पिछले जन्म के पुण्य से, अगर पिछले जन्म में अगर आप ये मानते हो कि जन्म, पिछला जन्म अगला जन्म होता है, तो पिछले जन्म के पुण्य से कर्म और भाग्य दोनों बनता है। ऐसे विचार के लोग, उनका मानना है कि कुछ भी गलत हो जाता है, पिछले जन्म में हमने जरूर ऐसा किया होगा, पिछले जन्म में सब भुगतना पड़ रहा है ना। ये भी होता है। मेरा मानना है, मेरा थॉट है, जो मैंने आज अपनी जिंदगी में 25 साल में अनुभव किया है कि मेरे पास इज्जत शोहरत सब है। 10 लाख बच्चे मुझे जानते हैं, इसका मतलब उनका परिवार मुझे जानता है, लेकिन मेरे पास उतना पैसा नहीं है जितना मुझे सक्सेसफुल होना चाहिए। इसलिए मैंने इस पर रिसर्च किया। भागवत गीता को 5वीं बार जब पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि कर्म करो, परफॉर्म योर ड्यूटीज, गिव रिजल्ट्स। मैंने रिजल्ट दिया, रिवॉर्ड आई, मतलब रिवॉर्ड किससे मिलेगा? लॉर्ड कृष्णा से रिवॉर्ड मिलेगा। उनसे एक ही बात समझ में आया कि वो क्या कहना चाहते हैं। और नहीं, अगर आपको मेरी बात समझ में आती है तो एकदम क्लियर कट मैं एकदम बात बोलूंगा, कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है वो समझना है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा आप लोगों को, अगर हर बात पे, हर टाइम पे आपको रुकावट, डिफिकल्टी, ऑब्स्टिकल्स, हिंड्रेंसेस, काम करते करते रुक जाए, होते होते ना मिले, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आ जाए, इसका मतलब है कि पहले भाग्य जान लो। किसी भी अच्छे ईमानदार ज्योतिष से अपने भाग्य का कुंडली, मतलब अपना कुंडली बनवा लो, पहले भाग्य जान लो, फिर कर्म करो। आपका सक्सेस रेट 100% होगा, गारंटी के साथ। ऐसे मेरे जीवन में ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल है, कितने सारे एग्जाम्पल है। तो 45 साल तक जीवन में कुछ नहीं किया, फिसड्डी था, एकदम बैक बेंचर था, फेल होता था एग्जाम, 8वीं पास आदमी, सब आज की डेट में करोड़पति अरबपति बनकर बैठा है। 45 साल मान के चलता था कि कुछ नहीं करेंगे, भाग्य ने ऐसा फेरा बदला, कुंडली दिखाने के बाद ऐसा चेंज हुआ उसका भाग्य कि उसको समझ में आया कि उसको करना क्या है। क्योंकि कुंडली बनने के बाद अगर भाग्य जान लोगे कि आपका किस दिशा में, सही डायरेक्शन में आपका लिखा है भाग्य, आप जब कर्म करोगे तो बड़ा आसानी से वो चीज प्राप्त होगा। से फॉर एग्जाम्पल, आपने मेडिकल एग्जाम की तैयारी शुरू की, आपने इंजीनियरिंग एग्जाम की तैयारी शुरू की और आपके भाग्य में आईएएस बनना लिखा है, तो आप कुछ भी कर लो, आपका इंजीनियरिंग मेडिकल में नहीं होगा। और आप आईएएस एग्जाम की तैयारी करने बैठ गए और आपके जीवन में बिजनेसमैन बनना लिखा है, आप कुछ भी कर लो, आप वो नहीं कर पाओगे। आपका सिविल सर्विस एग्जाम नहीं निकलेगा, चाहे आप 6 साल बैठ कर तैयारी कर लो, वो सिर्फ समय बर्बाद होगा, सिर्फ समय बर्बाद होगा, लेकिन पढ़ाई बर्बाद नहीं होगी। क्योंकि पढ़ा लिखा, अगर कुछ भी आप पढ़ लिख लेते हो, 6 साल, 4 साल, 5 साल, 2 साल भी, वो कभी बर्बाद नहीं जाता है। कहीं ना कहीं आपको एज एन एंटरप्रेन्योर या एज ए इंटरप्रेन्योर आपको काम आएगा ही आएगा। कहते हैं पढ़ाई लिखाई कभी बर्बाद नहीं होती। इसलिए बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे मैक्सिमम पढ़ाई करो, एमए पास करो, पीएचडी कर लो, एमफिल कर लो, हमेशा कहते हैं लोग। इसलिए कहते हैं कि एक बार पढ़ लोगे, मैक्सिमम पढ़ लोगे, तो वो पढ़ाई कभी बर्बाद नहीं जाएगी। इसलिए मेरी बात को एकदम गांठ बांध लो आप। अगर आप सच में एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास करते हो, न्यूमरोलॉजी पे नहीं, ना ही मैं पामस्ट्री पे बोल रहा हूँ, सिर्फ एस्ट्रोलॉजी, जो कि ईमानदार आदमी ढूंढना होगा। क्योंकि 99% लोग एस्ट्रोलॉजी के बिजनेस में बेईमान सब बैठे हुए हैं, झूठा इंफॉर्मेशन गूगल पे देकर रखा है कि सिर्फ वो एक टाइम पास करने के लिए वहां बैठे हैं, लोगों को घुमा रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। 25 साल से वो मुझे बोल रहे हैं कि मेरा राजयोग शुरू होगा, इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, राजयोग का सक्सेस क्या होता है। आज तक राजयोग शुरू नहीं हुआ है। इज्जत है, बहुत रिस्पेक्ट है, एज ए गुरु, एज ए प्रोफेसर, बहुत इज्जत है, बहुत रिस्पेक्ट है। लेकिन उसके हिसाब से जो धन दौलत आना चाहिए, जो सक्सेस का जो पैरामीटर होता है कि मुझे दूसरों को भी देना है, दूसरों की भलाई करनी है, जो ऑलरेडी मैं कर रहा था अभी 5 साल पहले से, अभी रुक चुका हूँ, रुक गया हूँ मैं किसी कारण से, फिर से भागने कहीं पर रोक लगा दी है। यही चीज समझना है, तो मैं समझ चुका हूँ। सिर्फ 5 साल पहले ही समझा हूँ मैं, उसके पहले नहीं समझा था मैं। और अब मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे
स्टूडेंट्स, एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स, इंडिविजुअल्स, जो भी लोग हैं पूरे वर्ल्ड के, वो ये समझें, पहले भाग्य जान लो। किसी भी एक अच्छे, फिर से रिपीट करता हूँ, ईमानदार एस्ट्रोलॉजर से, ज्योतिष से खोजो, ढूंढो, क्योंकि ईमानदार लोगों के दम पे ही पूरा दुनिया चल रहा है। और ईमानदार 1% लोग आज भी सब फील्ड में ईमानदार मिलेंगे आपको, जो आपको सच्चाई बताएंगे, सच्चाई के साथ आपका काम करके देंगे। एक बार भाग्य जान लो, उसके हिसाब से कर्म करो कि आपके लिए बिजनेस अच्छा है, आपके लिए सर्विस अच्छा है, तो सर्विस में कौन सा अच्छा है, क्या पढ़ाई करनी है, कौन सा कॉलेज, कौन सा कोर्सेज, कौन सा एग्जाम। अब फिर देखो, आपको सफलता एक बार में मिलेगा, 100% मिलेगा, आपका बिना समय बर्बाद किए। अगर मेरी बात पे विश्वास है और आपको लगा कि मेरा लॉजिक सही है, तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा फैला सको, मतलब शेयर कर सको, फॉरवर्ड कर सको, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, सो दैट कि आने वाले दिनों में मैं और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक को जो वीडियो बनाऊंगा वो आप लोग देखते चले जाओ और लर्निंग लेते चले जाओ। सो थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू ऑल, द हैप्पी बिगनिंग।